गजनद। प्यारी रफ़त, एक अरसा गुजरा कि मैंने तुम्हें खत नहीं लिखा। तुमने कहा भी था कि तुम्हें पहले की तरह खत लिखा करूं, मगर पहले की तरह खत लिखना बड़ा अजनबी सा लगता है, खासकर जब कोई मीन शादी कर ले। इसलिए कि लड़कियों का घर कायम रहना चाहिए। जिसका घर ही ना हो वो ईंटों के मकान में रह सकता है। मैं सोचता हूँ घर क्या औरत से होता है। औरत अगर घर से चली जाए तो घर मकान क्यों बन जाता है, ख्वाह उस घर में औरत और मर्द में मोहब्बत हो ही ना, तब भी। तुम्हारे पिछले खत को पढ़कर लगा था तुम सुकून से बेसुकूनी गुजार रही हो। उसकी वजह इस मिट्टी में वो हिंदू खमीर है जो मंगल सूत्र से होकर निकाह में सरायत कर गया है कि औरत का जनाजा शौहर के घर से ही निकले। मगर अब वक्त बदल गया है। अब मर्द औरत को घर से कम निकालते हैं। ज्यादातर औरतें खुद घर को सुकून के लिए छोड़ती हैं और फिर सुकून को बड़ी बेसुकूनी से गुजारती हैं। तुम शायद पहली कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती हो। मोहब्बत बेसुकूनी का पहला नाम है। हमारे मुआशरे में मोहब्बत के बीज में बेसुकूनी का तुख्म है। इस मिट्टी में मोहब्बत करने वाले कभी सुकून से जी नहीं सकते। जो मोहब्बत में रुख न डालते हैं वो बड़े आराम से सोते हैं। यहाँ तक कि मोहब्बत इतना बड़ा जुर्म है कि अक्सर घर वाले अपनी लड़की को एक अजनबी से ब्याह देते हैं कि वो सारी उम्र सुकून से गुजारे। उसे अपनी पसंद के मर्द से शादी करने पर और बाज़ औक़ात ऐसे इरादे पर या तो जिंदा दरगोर कर देते हैं या फिर उसे बेसुकूनी की पहली रात एक अजनबी के साथ सोने को एन इज़्ज़त अफजाई और ख़ानदान की हुर्मत करार देते हैं। औरत का अलमिया अपने घर वालों के सामने अपने महबूब को कोसना रह जाता है कि वो तो सब ये तरफा था, मैंने तो कभी हौसला अफजाई नहीं की थी। अब मेरा दिल करता ये कि मैं उसके पास जाऊं और अपना ही गिरेबान पकड़कर उससे पूछूं कि बताओ क्या मुझसे मोहब्बत करना उसकी सबसे बड़ी सच्चाई नहीं थी। और ये सब मैं उसके घर वालों के सामने पूछूं, फिर चाहे जो हो सो हो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ज़दूकूब किया जाऊंगा। मगर सच तो ये है मैं भी बेसुकूनी बहुत सुकून से गुजार रहा हूँ। बेसुकूनी मेरी रगों में सुकून बनकर दौड़ रही है। रफ़त, तुम जानती हो हर मरज़ की एक दवा है। औरतों के मर्द से लगे दुखों का इलाज सब्र करना और रूहानियत से लो लगाना है। हर औरत बेसुकूनी को तस्बीह के दानों पर उंगलियां घुमा कर ज़ाइल करती है, मगर उसके अंदर एक और दायरा भी घूमता है बेसुकूनी का। ऐसा वो मुआशरे के दोगले रवैयों की बना पर करने पर मजबूर होती है। मगर मर्द के औरत को लगाए घाव का इलाज भी एक औरत है जिसको कोई गम ना हो, कम अज़ कम मर्द से कोई गजनद ना पहुंची हो और जो मरहम हो। और अगर मैं अपनी बेसुकूनी के जख्मों पर सुकून के लिए मरहम रखता हूँ तो क्या मैं एक बेवफा से बेवफाई करता हूँ? काश मैं उसके सामने अपना गिरेबान पकड़कर अपने जख्मों का खराज मांग सकता। अपनी खैरियत से आगाह करना। तुम मेरी दवा हरगिज़ नहीं हो क्योंकि तुमसे मेरे ताल्लुक़ में मोहब्बत के साथ एहतिराम शामिल है। खैर अंदेश, गुमनाम।